इम्पोर्टेंस क्या है मल्टीपल एग्जाम्स में, ये क्वेश्चंस भी हम देखेंगे धीरे धीरे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह रहा है, प्रीएम्बल कह रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूँ कि ये क्या है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और a noble vision of Constitution Assembly, vision of Constitution Assembly। प्रीएम्बल बात करता है कि इंडिया जो है वो सोवरेन है, मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है। For there is no authority above this Parliament is a legal authority. Parliament is the only supreme authority who make policies for us। पार्लियामेंट ही वो अथॉरिटी होगी जो हमारे लिए पॉलिसीज बनाएगी। सोशलिस्ट का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, in terms of political justice, social justice, ये सब बातें आप समझ रहे होंगे। सेकुलर का मतलब आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है every religion is equal and equally treated। डेमोक्रेटिक का मतलब आप जानते होंगे कि आपको जो यू चूज द गवर्नमेंट बाय राइट टू वोट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होगी हमारे इंडिया में, क्योंकि हम वोट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी। पीपल लेजिस्लेचर विल रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तीन चीज़ें आप समझ लीजिए, दो चीज़ समझिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल हो गए। एग्जीक्यूटिव आप जो लोग जानते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, ए ग्रेड ऑफिशियल्स, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ऑफिशियल्स जो है रेस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होगी, जो कि मैं बता चुका हूँ। राइट टू वोट अडल्ट फ्रेंचाइज होगी, जो क्या होगा, राइट टू वोट, आप वोट डाल सकते हैं। रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ यहाँ ये लिया गया ब्रिटेन से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब equality before law, that is called rule of law, article
14 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर मेन फीचर होगा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा गवर्नमेंट का जुडिशरी के काम में। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। दैट्स ऑल वी आर। अब एक अमेंडमेंट की बात कर देते हैं, जिन्होंने लंबा अमेंडमेंट है जिसमें बेसिक ये है कि सोशलिस्ट और सेकुलर जैसे वर्ड ये ऐड किए गए प्रियम्बल में, ऐड किए गए प्रियम्बल में। और सब और डीपीएस में कुछ पॉइंट्स भी ऐड हुए जो कि हम बाद में लेटर डिस्कस करेंगे। और some provisions is also added in various part of constitution। आगे चलते हैं। आप 3-4 टर्म्स का मतलब समझिए। एक क्वेश्चन आया था CSE 2019 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था सीधा, वो था 2 क्वेश्चन से। एक तो लिबर्टी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी, और एक वो फ्रेटर्निटी। 2 का मतलब समझिए। लिबर्टी का मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी, दैट सिंपल एक स्टेटमेंट दिया हुआ था ऑप्शन ए में, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। मित्र, किसी भी एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डज नॉट possess स्पेशल प्रिविलेजेस इन टर्म्स ऑफ एनी आस्पेक्ट। सेकेंड, फ्रेटर्निटी। आप सब जानते हैं फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ये सीधा आपको स्टेटमेंट में मिल सकता है। सॉरी, एक गलती कर दी हमने, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस नहीं था वहाँ पे, ये इक्वलिटी में था। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं बस। बट सेंस ऑफ ब्रदरहुड आप कायम रखें सोसाइटी में, ये आर्टिकल 51A भी कहता है। आर्टिकल 51A सेज प्रमोट सेंस ऑफ ब्रदरहुड and sense of brotherhood and spirit of nationalism in society of India। promote cooperations, एक लंबी लिस्ट बन जाएगी अगर हम आर्टिकल 51 को देखेंगे तो। आर्टिकल 51 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जिक्र किया गया है। 51 ये बताता है कि आपको सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, एज अ सिटीजन आपके क्या क्या ड्यूटीज़ हैं एक्सेट्रा। बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज़ आप समझ लीजिए, एक क्वेश्चन आ रहा था, इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी
इक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी? तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, इक्वलिटी का सीधा सीधा मतलब ये है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। Privileges, no special privileges, no special privileges should be given to any section of society। ये आपका आ सकता है, ये क्वेश्चन CDS में आ सकता है, CAPF में आ सकता है और CSE में आ सकता है। अब देख लें, इसलिए सीधे UPSC सीधे टाइटल इम्पोज करके पूछती है कि, और सीधे ऑप्शंस में देती है और आपको चूज़ करना पड़ेगा कि क्या राइट है। आर्टिकल 51 ये आप समझ चुके हो, फ्रेटर्निटी का मतलब समझ चुके हो, इक्वलिटी का मतलब समझ चुके हो। 3 चीज़ों पर हम बात करेंगे कि प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इस प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, सेकेंड इट इज़ अमेंडेबल और नॉट, अमेंडेबल हो सकता है कि नहीं हो सकता, और जस्टिकेबल है कि नहीं है, जस्टिकेबल है कि नहीं है, मतलब आप इसको एनफोर्स कर सकते हो कोर्ट में कि नहीं, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट और नॉट। आप चलते हैं आगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं, एक केस हुआ था केशव नंदा भारती केस वर्सेस LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया 1995। इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जजमेंट आया कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जस्टिकेबल है कि नहीं, इट इज़ जस्टिकेबल और नॉट। एक मिनट, it is justicable or not, sorry for interrupt you, there is a phone of a friend, it is justicable or not। तो since parliament does not derive its power from preamble, that's why it is not justicable। क्योंकि पार्लियामेंट इससे कोई पावर, लेजिस्लेचर का ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है, इसकी वजह से जस्टिकेबल नहीं है। मतलब इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, कोर्ट ऑफ इंडिया। सेकंड, it is amendable or not, डबल नॉट। सीधा सीधा एक केस हुआ था बर्बरी यूनियन केस 1960। सुप्रीम कोर्ट said that it is amendable, it is amendable
but their basic structure that is given in article 368 cannot be amendable. मतलब कि ये अमेंडेबल है पर इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो कि आर्टिकल 368 में दिया है कैन नॉट बी अमेंडेबल. वी कैन नॉट अमेंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. जो क्वेश्चंस आ सकते हैं प्रीएम्बल पे मैंने वो बता दिए. आप ये सेशन देखें, एंजॉय करें और एग्ज़ाम दें. ये सीरीज़ चलेगी पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें आप CDS के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, CAPS के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, CSE के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं. थैंक यू.